बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आमिर मसूद। हमारे आज के माशरे में बहुत ज़्यादा मसाइल जन्म ले रहे हैं। हर फर्द किसी न किसी रोज़ बरोज़ किसी न किसी मसले का शिकार है। ये मसाइल हैं क्या, ये जन्म कैसे लेते हैं, हम कैसे इनको हल कर सकते हैं, और क्या हमारा निज़ाम तालीम जो है क्या इन मसाइल के लिए हमें कोई सलूशन देता है, इसका कोई हल मुहैया करता है। प्रोफेसर गुल मोहम्मद खान साहब हमारे साथ हैं और इनसे हम जानेंगे कि मसाइल हैं क्या, हमारा मुल्क क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा। सर, आप इसकी थोड़ी सी वजाहत करें कि किस तरह से आप इसको जो है बयान करेंगे। जी, आपने बात की मसाइल की, तो इसे हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यानी लोगों के अंदर मसाइल को हल करने की सलाहियत होनी चाहिए। आजकल ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है कि तालीम याफ्ता नौजवान जो हैं वो जब पढ़ कर आते हैं तो घर वालों के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो ये इस पे गौर करने की ज़रूरत है। आज हम इस बात को हल करने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम जो है किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें मेरे ख़्याल में, मेरे तजर्बे के मुताबिक, प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो एबिलिटी है इसका ताल्लुक़ अल्लाह ने जो बहुत सी ब्लेसिंग दी है उसमें से एक ब्लेसिंग हमारा ब्रेन है। और ब्रेन जो है उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है थिंकिंग। एंड थिंकिंग, हाउ टू थिंक, इट इज़ आल्सो अ स्किल विच इज़ नीड टू बी लर्नड। तो हमें ये दिमाग क्या है, ये कैसे काम करता है, हमारा सोचने का अमल क्या, अगर हम ये सीख लें तो फिर हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमारी किस्मत ख़राब है या हम नालायक हैं या हमारा माशरा तरक्की नहीं कर रहा। सर, माशरे तरक्की, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के मसाइल हैं और जो तरक्की की आप बात करें, तरक्की से क्या मुराद है? हाँ जी, तरक्की से यही मुराद है कि हम जो इनफरादी तौर पर अफराद होते हैं वो मिलकर जो है उनमें इज्तमाही सोच हो और मुल्क के लिए जो है ना उसमें वो नई नई चीज़ें ईजाद कर सकें, उनमें जिद्दत राज़ी हो, इनोवेशंस हो, तो उस तरह से फिर मुल्क तरक्की करता है। इस महफिल में भी हम बैठते हैं, ये बात होती है कि हम कौम नहीं बन पा रहे, हम जैसे आपने बात की इज्तमाही तौर पर हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे। मैं यहाँ जो बात को करना चाह रहा था जिस एंगल से, वो है कि हमने आज ब्रेन को डिस्कस करना है, इस तरफ हमने तवज्जो करनी है। हमने ख़ुद भी सीखना है और लोग भी ताकि सीख पाएँ। तो मैंने कहा कि ब्रेन जो है उसका काम है थिंकिंग। तो किस तरह से थिंकिंग एबिलिटी हमने अपने अंदर कैसे पैदा करनी है, अपने अफराद के अंदर। अगर हमारे अंदर हमारा ब्रेन जो है वो थिंक करना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल में हमारे सारे मसाइल हल हो सकते हैं। सर, आपने पिछले लेक्चर में जो बताया था लॉर्ड्स और हॉर्ट्स की बात, जी, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की भी ज़रूरत है। अब थोड़ा सा हमें बताएं कि सर लॉर्ड्स क्या है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप भी लॉर्ड्स और हॉर्ट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, और मेरी ख्वाहिश है कि हमारे घरों में, हमारे स्कूलों में, हमारे मुआशरे में ये दो टर्म जो है ना, ये बेसिक टर्म्स हैं, लॉर्ड्स एंड हॉर्ट्स। तो इसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो पिछली जो नशिस्त हमारी थी उसमें भी मैंने कहा था कि लॉर्ड्स जो है ना वो थिंकिंग स्किल के डिफरेंट लेवल्स हैं। तो लॉर्ड्स के पहले 3 लेवल जो हैं वो है नॉलेज है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग है और उसके बाद एप्लीकेशन है। और हमारे मुल्क में अब निज़ाम इम्तिहान जो है उसमें इन चीज़ों को शामिल करना शुरू कर दिया गया। तो यहाँ मैं बात करना चाहूँगा कि बेसिकली जो प्रॉब्लम है अफराद का, हम पहले स्टेप पर मौजूद हैं। शायद हमारा निज़ाम तालीम हमें जो जब तालीम देते हैं तो वो एक ही स्टेप पर ट्रेनिंग दी जाती है, वरना आप देखें कुरान मजीद में भी कहा गया अल्लाह ताला ने कि तदब्बुर और तफक्कर का कहा गया है। तो इल्म जो नाम है वो मालूमात का है, यानी हम इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं? अपने 5 सेंसेस से। हमारी जो हवासे खम्स है उनसे हम मालूमात हमारे पास जा रही हैं। जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ हमें ट्रेनिंग दी जाती है, इदारों में दी जानी चाहिए, दी नहीं जाती कि जो मालूमात आ रही हैं, कुरान में भी कहा गया कि पहले तहकीक करें फिर उसे आगे बात को पहुँचाएँ। तो हम जो बात आती है उसका हमें दिमाग को हमने आगे प्रोसेस करना हमने नहीं सीखा। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको पहले हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन सिर्फ याद नहीं करनी। हमारा निज़ाम तालीम क्या करता है, इन्फॉर्मेशन न्यूटन का कानून जो है वो लिख कर दिखा दें, मजमून लिख दे, तो बच्चे ने वो इन्फॉर्मेशन याद करके हूप कॉपी पेस्ट कर देता है। हालांकि दुनिया में कॉपी पेस्ट जैसे प्लेजरिज्म कहते हैं, जब आप PhD में जाते हैं तो ये जुर्म है प्लेजरिज्म। और पहले जो हमारा तालीमी निज़ाम है 12 साल हम बच्चों को प्लेजरिज्म के नंबर दे रहे हैं। तो यहाँ आज की जो गुफ्तगू हम करना चाह रहे हैं वो यही मेरी रिक्वेस्ट है जो तालीम के स्टेक होल्डर्स हैं शोबे से, और हम घरों में जो वालदैन हैं या साज़ा हैं, हमने बच्चों को जो मालूमात दे रहे हैं उससे अगला स्टेप जो मालूमात को समझाना है। जैसे पिछली नशिस्त में हमने दुआ को देखा कि 10 साल स्कूल में मांगी जाती है, लेकिन हम बच्चों से पूछे आप क्या मांग रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है।
तो उसको समझाना है ताकि वो बच्चों को समझ आ जाए कि वो मांग क्या रहे हैं। हमें नमाज का नहीं पता हम क्या मांग रहे हैं, नमाज में अल्लाह से क्या मांग रहे हैं। तो ये जो है जो भी इल्म हमारे पास आता है उसको एज सच याद नहीं करना, उसको समझना है। तो दूसरा स्टेप जो होता है उसको इंफॉर्मेशन को समझना है और उसके बाद जो उसे हमने अप्लाई करना है। तो फिर इंशाल्लाह जो है ना हमारे जब अफराद इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपने दिमाग से सोचने की स्किल हासिल कर लेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि हमारे मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो हैं वो भी इजादात शुरू कर देंगे। हमारे जो मईशत के एक्सपर्ट्स हैं वो माशी पॉलिसियाँ ऐसी देने लग जाएंगे कि उसका सलूशन होगा, तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे उससे। सर आपने ये बात की लॉर्ड्स के हवाले से बात की कि चलें तालीमी इदारों के अंदर तो असातिज़ा हैं और वो सारा लॉर्ड्स के ऊपर जैसे आप कह रहे हैं कि अब काम शुरू हुआ है इतने अरसे के बाद, तो आम माशरे के अंदर इंसान भी इन्हीं दर्जों से गुजरे और तीनों से इल्म हासिल करना, उसको समझना और वो जो कह रहे हैं साइंसेस को इस्तेमाल। आप देखते हैं पुराने ज़माने में लोगों के पास तालीम कम थी, वो स्कूलों से हमारी लिटरेसी रेट बहुत कम था, लेकिन उसके बावजूद भी हिकमत मौजूद थी। इसे कहते हैं हिकमत, यानी दिमाग की समझने की सलाहियत, इसे कॉमन सेंस भी कह सकते हैं। तो कॉमन सेंस इदारों में तो नहीं सिखाई जा रही, लेकिन अगर आपने अपने घर का माहौल, बात का बुज़ुर्ग जो होते हैं कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से वदियत भी होती हैं, तो हम घरों का माहौल ऐसा रखें कि बच्चों के साथ हम रीजनिंग से बात करें, जो बात बच्चे को दे रहे हैं उसके साथ रीजनिंग दलील से बात करें। तो हमारा घर जो है वो पहला इंस्टीट्यूशन है, वो पहला तालीमी इदारा है जहाँ से बच्चे को हम ये सलाहियतें दे सकते हैं। बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा सर, ये जो इल्म की जो आप बात कर रहे थे, इसका इस्तेमाल भी आपने बताया और इसकी इम्प्लीमेंटेशन, तीसरा जो दर्जा, और इस तीसरे दर्जे के अंदर भी हमने पिछले हमारे प्रोग्राम के अंदर हमने दुआ के हवाले से बात की थी कि बच्चा दुआ मांगता है। कौमी तराना, इस तरह से आपने ये भी इसके हवाले से बात की कि हम पढ़ते हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। तो वो भी आप देखते हैं कि कौमी तराना हर महफिल में जहाँ भी हमारा सरकारी कोई तकरीबात होती हैं तो हम खड़े होते हैं एहतराम में। तो वो एहतराम जो है वो दिल से उस वक्त होगा जब हमें उसकी समझ होगी। हम दिल से भी करते हैं लेकिन वो हमें समझ नहीं है। तो मैं अक्सर क्वेश्चन करता हूँ, क्लासेस में जाता हूँ बच्चों से कि कौमी तराना बेटा सुना दें। अव्वल तो याद नहीं है, जो पहला स्टेप है इन्फॉर्मेशन। अच्छा याद है तो वो समझ नहीं है, समझ है तो उसको अप्लाई नहीं कर रहे। तो चाहे आप देखें कुरान मजीद भी पढ़ते हैं ना, उसके 3 हकूक़ हैं। नंबर 1 कुरान को पढ़ना, नंबर 2 समझना, नंबर 3 अमल करना। तो इससे ये नतीजा निकाला कि इस कायनात में चाहे दीनी इल्म है या दुनियावी इल्म है, उसमें हमें ये चीज़ें होनी चाहिए कि पहले पढ़ें, फिर समझें, फिर उस पर अमल करें। तो कौमी तराने को अगर देखें तो उसमें 3 बंद मौजूद हैं। तो मैं बच्चों से कहता हूँ 3 बंद में बात किस टॉपिक पे हुई है वो ये नहीं बता सकते। तो हमें ये अपने बच्चों को बताना है, हमें समझना है कि पहले बंद जो है उसमें बात की गई है पाक सरज़मीन की और मुल्क की, किश्वर की बात की, मुल्क की बात की। तो बच्चों को मायने भी नहीं आते। तो दूसरे जो बंद है उसमें बात की गई है उसके निज़ाम की, यानी पहले पैराग्राफ में बताया गया पाक सरज़मीन शादबाद, कीश्वर हसीन शादबाद, यानी पाक सरज़मीन और कीश्वर पाकिस्तान का मुल्क और पाकिस्तान की पाक सरज़मीन जो है ये शादबाद रहे। ठीक है ना। तो उसमें ये बात की गई है। और उसके बाद पाक सरज़मीन जो है दूसरे पैराग्राफ में पाक सरज़मीन का निज़ाम कुव्वत अखुवत अवाम, यानी हमारे मुल्क का निज़ाम पाक जो हमारे भाईचारे पर कायम है, यूनिटी है। तो तराना पढ़ते हुए हमें ये दुआ भी करनी चाहिए कि हम सब भाई भाई और एक परचम के साए तले एक हैं। क्या तराना पढ़ते हुए हमें ये एहसास होता है कि हमने भाईचारा कायम करना है। और तीसरे पे बंद जो है उसमें कहा गया परचम सितारा व हिलाल रहबर तरक्की व कमाल। तो हम परचम जो है अपना उसके हम बहुत तकरीम करते हैं, लेकिन उसके मतलब हमें ये पता हो कि ये तर्जमान माजी शान हाल जाने इस्तकबाल साया खुदाए जुल जलाल, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर अपना जो है वो रहमत करे और साया जो है ना हमारे पर कायम रहे। तो ये थोड़ी सी मैं कहता हूँ कि हम इसमें चेंज रहें तो इंशाअल्लाह ताला मुल्क में जो है ना मसाइल हमारे हल होना शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमने सीखने के लिए वही बड़ी खूबसूरत जो पॉइंट्स हमारे पास आए कि इल्म को जो है पहले नंबर पर जैसे बताया गया कि उसको हासिल करना, उसको पढ़ना, दूसरे नंबर पर उसको समझना और तीसरे नंबर पर उसका इतलाक़ करना यानी कि एप्लीकेशन करना। हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के साथ हम हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।